हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजंस, निर्णयों की किस्में। तो इसमें पहली किस्म है हमारे पास जो जो वर्गीकरण किया उसमें आता है हमारे पास मेन डिसीजंस, मुख्य प्रबंधकीय निर्णय। तो इसमें पहला आता है हमारे पास बेसिक डिसीजंस, आधारभूत निर्णय। आधारभूत निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। इन निर्णयों का संबंध नीतियों से होता है और इसलिए इनके विभिन्न विकल्पों के विकास एवं विश्लेषण पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है: व्यवसाय का विस्तार करना, नया उत्पाद बाजार में लाना, नई ब्रांच खोलना, विक्रय नीति में परिवर्तन करना आदि। नंबर 2 है हमारे पास रूटीन डिसीजंस। ठीक है, तो ये क्या है? दैनिक निर्णय जो बार बार लिए जाते हैं। ठीक है, तो दैनिक निर्णयों का अभिप्राय उन निर्णयों से है जो प्रत्येक संस्था में दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के संबंध में लिए जाते हैं। ये निर्णय पूर्व निर्धारित नीतियों, कार्यविधियों, नियमों आदि के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। इसलिए यह निर्णय लेते समय अधिक सोच विचार की जरूरत नहीं होती। किसी अधिकारी को जब ये निर्णय लेने होते हैं तो पहले से निर्धारित नीतियों आदि को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संस्था की नीति उधार माल विक्रय करने की नहीं है तो किसी ग्राहक के उधार माल मांगने पर संस्था की नीति का पालन करते हुए तुरंत निर्णय लेकर उधार बिक्री से इनकार किया जा सकता है। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, प्रशासनिक निर्णय। वे निर्णय जिनके माध्यम से संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाया जाता है प्रशासनिक निर्णय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रणाली की स्थापना करना, वितरण प्रणाली की स्थापना करना, प्रबंध प्रशिक्षण एवं विकास, वित्त, उपकरण, सामग्री आदि के संबंध में लिए गए सभी निर्णय प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, अदर डिसीजंस, अन्य निर्णय। तो अन्य निर्णय क्या आते हैं? इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले प्रोग्राम्ड डिसीजंस, प्रोग्राम वाले अथवा कार्यात्मक निर्णय। तो पहला ये है इसमें प्रोग्राम वाले अथवा कार्यात्मक निर्णय वे निर्णय हैं जिनके संबंध में पहले से ही नीतियां, कार्यविधियां, नियम आदि निश्चित कर दिए जाते हैं और इनके कार्य क्षेत्र में रहते हुए ही ये निर्णय लिए जा सकते हैं। ये निर्णय दैनिक प्रकृति के होते हैं और इनका प्रभाव अल्पकालीन होता है। तो ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने रूटीन डिसीजंस पढ़े थे, ये बिल्कुल उसी तरह से है प्रोग्राम्ड डिसीजंस। उसके बाद नंबर 2 है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, बिना प्रोग्राम वाले अथवा अकार्यात्मक निर्णय। बिना प्रोग्राम वाले अथवा अकार्यात्मक निर्णय वे निर्णय हैं जिनका संबंध दैनिक क्रियाओं से नहीं होता। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इनके लिए पहले से कोई प्रोग्राम नहीं बनाया जाता और ये विशेष समस्या उत्पन्न होने पर ही लिए जाते हैं। इनके महत्व को देखते हुए ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। बिना प्रोग्राम वाले निर्णयों के मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं: एक नई ब्रांच खोलना, नया उत्पाद बाजार में लाना, एक नई मशीनरी क्रय करना अथवा कोई भी अन्य पूंजीगत व्यय करना आदि। तो ये वाला अगर आप दूसरा डिसीजन देखोगे ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बेसिक डिसीजन थे, उसी तरह से। नंबर 3, प्लान्ड डिसीजंस, नियोजित निर्णय। ये निर्णय प्रोग्राम वाले निर्णयों से मिलते जुलते हैं। इनका संबंध उन समस्याओं से होता है जिनके बारे में पहले से ही आभास हो। ये निर्णय प्रायः प्रतिदिन लिए जाते हैं। नंबर 4, अनप्लान्ड डिसीजंस, अनियोजित निर्णय। ये निर्णय बिना प्रोग्राम वाले निर्णयों का ही दूसरा रूप है। इनका संबंध उन समस्याओं से है जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं होती। ये निर्णय कभी कभी लिए जाते हैं। नंबर 5, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, संगठनात्मक निर्णय। जब एक व्यक्ति कंपनी के अधिकारी के रूप में निर्णय लेता है तो ये संगठनात्मक निर्णय कहलाएगा, क्योंकि पूरा संगठन अर्थात कंपनी अधिकारी के इस निर्णय से प्रभावित होगी। ऐसे निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को भी सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी कंपनी के माल
खरीदने का निर्णय लेने के समय उपस्थित रहने में असमर्थ है तो वह इस निर्णय का अधिकार अपने अधीनस्थ को सौंप सकता है। उसके नेक्स्ट है पर्सनल डिसीजंस। व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय वे हैं जो एक अधिकारी के स्वयं के लिए होते हैं और इन्हें लेने का अधिकार अधीनस्थों को नहीं सौंपा जा सकता। इन निर्णयों का प्रभाव उस व्यक्ति विशेष पर ही पड़ता है। उसके नेक्स्ट है सोल डिसीजंस। एकाकी निर्णय। निर्णयों का ये विभाजन एक निर्णय में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पर आधारित है। ऐसे निर्णय जो एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं एकाकी निर्णय कहलाते हैं। प्राय ये निर्णय प्रोग्राम वाले होते हैं। नंबर 8 है हमारे पास ग्रुप डिसीजंस। सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय व्यक्तियों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। संचालक मंडल या किसी अन्य समिति द्वारा लिए गए निर्णय इस श्रेणी में आते हैं। प्राय ये महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं और इनका संबंध नीतियों से होता है। ये निर्णय समूह के सभी सदस्यों द्वारा पूरे विचार विमर्श के बाद लिए जाते हैं। यह निर्णय लेने में देरी तो होती है लेकिन ये अधिक प्रभावशाली होते हैं। उसके नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसी डिसीजंस। नीति संबंधी निर्णय। इन निर्णयों के अंतर्गत संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति, कार्यविधि, नियम आदि बनाए जाते हैं। ये निर्णय प्रायः संगठन संरचना, वित्तीय संरचना, विपणन नीति आदि के संबंध में होते हैं। नंबर 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। प्रशासनिक निर्णय। इन निर्णयों के माध्यम से संस्था में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। नंबर 11 एग्जीक्यूटिव डिसीजंस। कार्यकारी निर्णय। ये निर्णय कार्य में सीधे रूप से लगे हुए लोगों द्वारा दिन प्रतिदिन लिए जाते हैं। तो आप देखो इसमें ये जो ए पार्ट है मेन डिसीजन, ये जो 3 डिसीजन दिए गए हैं, बेसिक डिसीजन, रूटीन डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ये जो 3 रूप दिए गए हैं डिसीजन के, 3 किस्में बताई गई हैं। ये जो बाकी के डिसीजन है वो सारे के सारे इन्हीं के ऊपर आधारित हैं। इन्हीं के नाम जो है उनको बदल बदल के ये वाले नाम देकर ये डिसीजन दिए गए हैं। ठीक है।